नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 की तारीख नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और आज 26 मई 2022 को 8 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें कि 2019 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इन 8 सालों में सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे तो कभी खूब तारीफ हुई, तो आज हम आपको बताएंगे वो 8 फैसले जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। नोटबंदी, एक झटके में 500,000 के नोट बंद। सत्ता में आने के 2 साल बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया। एक झटके में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। तारीख थी 8 नवंबर 2016। इस फैसले के बाद देश में अफरा तफरी मच गई थी। बैंकों के बाहर लाइन लगी रहती थी। सरकार ने बंद किए गए नोटों के बदले 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया। तारीख थी 5 अगस्त 2019। सरकार ने धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। ये मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक था, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, किसी भी सरकार के लिए ऐसे फैसले लेना आसान नहीं होता, पर मोदी सरकार ने उरी हमले के बाद बेहद ही कड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारा, तो वहीं पुलवामा अटैक के बाद भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले ने देश के रुख को बदल दिया और दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश भी दिया। 3 तलाक कानून, मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कानून लेकर आई। मोदी सरकार का 3 तलाक पर कानून लाने का फैसला काफी विवादों में रहा। इस कानून को औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है। इस कानून के आने के बाद कई मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जताई थी। कृषि कानून, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला। इस फैसले को अब तक का सबसे मुश्किल फैसला माना जाता है। जब कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई तो बड़े बड़े दावे किए गए, पर कानून के पास होते ही पंजाब के किसान आंदोलन पर उतर गए और आखिर में मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। जीएसटी, एक देश एक टैक्स। जीएसटी कानून को पास करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। जीएसटी ने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया। जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू है। एक देश एक कानून को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया। सीए एनआरसी, 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों, जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधित कानून मोदी सरकार लेकर आई। इस कानून के आते ही असम से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुए। यहाँ तक कि पीएम मोदी को खुद भी आकर कहना पड़ा था कि इससे देश के किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं जाएगी और एनआरसी लाने की कोई मंशा नहीं है। अब तक ये कानून लागू नहीं हो पाया है। रूस और यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का रुख क्या होगा, इस पर दुनिया की नजर टिकी हुई थी। अमेरिका दबाव बना रहा था तो दूसरी तरफ पुराना मित्र रूस था। ऐसे में मोदी सरकार ने तटस्थ रहने का फैसला किया, दोनों से संबंध बनाए रखे और इसका फायदा भी मिला। यूक्रेन के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए वहां पर फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में मोदी सरकार कामयाब रही, तो रूस के इलाके वाले क्षेत्र से भी भारत के लोगों को वापस लाया गया और इस कदम की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।